हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ये कितने तरह की होती है, किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉग से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ब्लॉगिंग है क्या? ब्लॉगिंग इज़ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना। हम सभी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं, हम किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट ज़रूर होते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को हम दुनिया के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, और वो भी ब्लॉग के ज़रिए। ब्लॉग हम लिखते क्यों हैं? ब्लॉग हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा सकें, यानी हम दूसरों की हेल्प कर सकें। इससे हमारी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, और इससे हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है और ब्लॉग के ज़रिए हम अर्निंग भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लॉगिंग कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लॉगिंग बहुत तरह के होते हैं, इसमें मैंने वीडियो में कुछ बताए हैं। जैसे फर्स्ट है पर्सनल ब्लॉगिंग। पर्सनल ब्लॉगिंग में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डेली लाइफ में जो चल रहा है, आपका डेली रूटीन है, वो आप दूसरों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप पर्सनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अपनी डेली लाइफ के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स शेयर करना अच्छा लगता है तो पर्सनल ब्लॉगिंग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने रूटीन के बारे में, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आसानी से ब्लॉग के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है बिजनेस ब्लॉगिंग। बिजनेस ब्लॉगिंग में क्या होता है, अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो आप आराम से बिजनेस ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप ब्लॉग के ज़रिए लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, और इससे आपके बिजनेस में ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस ब्लॉगिंग उन लोगों के लिए जिनका खुद का बिज़नेस है और वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने बिज़नेस ब्लॉग के बारे में लिख सकते हैं, बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स के सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है एफिलिएट ब्लॉगिंग। एफिलिएट ब्लॉगिंग बेसिकली प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को सेल कराते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो इसे आप कमीशन की तरह समझ सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। आप एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए साइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है, और अगर आप उस लिंक पर अगर कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, कोई विजिटर जिसने आपके ब्लॉग को विजिट किया है उस लिंक पर क्लिक करता है और वहाँ से प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, तो उसका कमीशन आपको भी मिलता है। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज़ नीचे ब्लॉगिंग। इसमें हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर ब्लॉगिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी स्किल है। पहले आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन सी स्किल है, आप किस में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और क्या वो स्किल डिमांड में है। जैसे कि फ़ोटोग्राफी आपकी स्किल हो सकती है, तो आप इससे रिलेटेड ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फूड, हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, फैशन, आर्ट, मतलब कुछ भी जो आपके अंदर स्किल है, आप उस पर्टिकुलर स्किल को लेकर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो वो आता है इसमें नीचे ब्लॉगिंग में। नेक्स्ट वन इज़ मीडिया ब्लॉगिंग। मीडिया ब्लॉगिंग में क्या होता है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है बेसिकली। जैसे कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है और आप उसके लिए ब्लॉग बना सकते हैं, आराम से आप उसके लिए ब्लॉग बना सकते हैं, और उन वीडियोस को जो आपने यूट्यूब में अपलोड की हुई है वीडियोस को आप ब्लॉग में मेंशन कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग्स को सोशल मीडिया पर भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी ब्लॉग की लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकेंगे और आपके ब्लॉग पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास रिवर्स ब्लॉगिंग। रिवर्स ब्लॉगिंग क्या होती है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, मतलब ब्लॉग्स लिखने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं, तो आप रिवर्स ब्लॉगिंग ले सकते हैं। बहुत बेस्ट है ये उन लोगों के लिए जिन जो बहुत बिजी रहते हैं। इसमें एक नहीं बल्कि काफ़ी लोग मिलकर ब्लॉगिंग करते हैं। रिवर्स ब्लॉगिंग में सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल, एक से ज़्यादा लोग मिलकर ब्लॉगिंग करते हैं। इसमें हम दूसरे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जिससे वो अपनी जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन कुछ भी पोस्ट कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि Quora.com पर क्या होता है, अलग अलग लोग आते हैं, वो पोस्ट करते हैं
बहुत सारे लोग मिलकर, मतलब अलग अलग लोग आकर कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से, टॉपिक से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो रिवर्स ब्लॉगिंग में भी वैसा ही होता है। आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉग लिखना। तो उससे क्या होगा, डेली ही हो सकता है कि डेली 10 या 20 ब्लॉग्स लिखे जा सकें। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा ब्लॉग्स लिखे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका ब्लॉग होगा। तो ये थे कुछ ब्लॉगिंग के टाइप्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जिन पर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता रही हूँ जिस पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। आप उसमें से देखिएगा कि आपकी कौन से स्किल मैच करती है और आप उस पर कुछ भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट है फूड। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है या फिर आप खाने के फ़ोटोज़ लेना अच्छा लगता है, कुछ भी, तो आप फूड से रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं। या फिर आप कोई रेस्टोरेंट विज़िट करते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद है, वहाँ आप अलग अलग तरह के डिशेज़ देखते हैं, रेसिपीज़ देखते हैं, तो आप उससे रिलेटेड भी ब्लॉग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको खाना बनाना आता है, सिर्फ उसकी नॉलेज है तो आप उसके लिए ब्लॉग बना सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। आप लाइफ स्टाइल के लिए ब्लॉग बना सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी, आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, उसके लिए आप ब्लॉग बना सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, उसके लिए ब्लॉग लिख सकते हैं। सारी मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी में आप अच्छे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसके बारे में आप ब्लॉग बना सकते हैं। साइंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, हेल्थ एंड केयर के बारे में, एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, या अगर आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि हिंदी में एक्सपर्ट है, आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, कोई भी लैंग्वेज आती है आपसे, उसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो आप उसके लिए भी ब्लॉग लिख सकते हैं, जिससे आप लोगों को बता सकें लैंग्वेजेस के बारे में, मीनिंग्स बता सकें अलग अलग वर्ड्स के। तो इस पे भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों को मतलब इम्प्रूव कराने में हेल्प कर सकते हैं। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको अच्छे से आती है, या आपने कोई कोर्स किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ, तो आपको नॉलेज है, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। उसमें फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं कि आपका क्या वर्क है, और लोगों को बता सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में भी। रिलेशनशिप्स के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं कि फैमिली के साथ कैसे टर्म्स होने चाहिए, बच्चों के साथ कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, तो रिलेशनशिप्स के बारे में आप, रिलेशनशिप्स के लिए भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग के बारे में। अगर आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, ठीक है, तो आप ट्रैवलिंग के लिए भी ब्लॉग लिख सकते हैं, अलग अलग जगह के बारे में बता सकते हैं, फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, वीडियोज़ दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास मोबाइल्स के बारे में भी हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत शौक है मोबाइल्स इकट्ठे करने का, या मोबाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी सी है, तो आप मोबाइल्स के लिए ब्लॉग बना सकते हैं। कितने तरह के मोबाइल्स होते हैं, तो आप सबके लिए भी एक ब्लॉग बनाएंगे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। कार्स के बारे में आप ब्लॉग बना सकते हैं। आपको कार्स, बाइक्स का शौक है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए ब्लॉग बनाएं। टूरिज़्म के बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हैं। बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए आप ब्लॉग लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपसे आती हैं, C++, जावा, C#, वॉटएवर, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हैं। और आईडीज़ के बारे में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होते हैं, उनके बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जैसे नेटबीन्स है। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी से या फिर आईटी फील्ड से हैं, कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं, तो आपको इनके बारे में पता होगा, तो आप इससे रिलेटेड ही ब्लॉग लिख सकते हैं। मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लिख सकते हैं, पर्सनल स्टोरीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें। आप किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दे सकते हैं। प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, उनके आप रिव्यूज़ दे सकते हैं कि ये अच्छा था, ये नहीं था। इस तरह से आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। नेक्स्ट रिसेंट इवेंट्स जो चल रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी न्यूज़, जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं, जैसे आज कुछ हुआ तो उसके बारे में आपने फटाफट से एक ब्लॉग बनाकर डाल दिया। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कुछ हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं, तो फ़ौरन ही उसका यूट्यूब पे हमें, या फिर हम जो गूगल करते हैं, तो हैंड टू हैंड हमें उसका कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, जैसे ही कोई इवेंट हुआ, एकदम से हम क्या करते हैं, उसके बारे में न्यूज़, उसके बारे में हम एक ब्लॉग पोस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है मिथ डिबंकिंग कर सकते हैं। एडवाइस ब्लॉग बना सकते हैं। हिस्ट्री के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं लोगों को। और फ़नी स्टोरीज़ के बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हैं। फ़नी स्टोरीज़ आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी, चाहे फिक्शनल है, चाहे आपका खुद रियल इंसिडेंट है कोई फ़नी सा, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फैक्ट्स बता सकते हैं लोगों को, फैक्ट्स, वर्ड के बारे में फैक्ट्स, एनिमल फैक्ट्स हो, बर्ड्स फैक्ट, कुछ भी तरह का फैक्ट्स हो, आप वो भी लिख सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उसके बारे में ब्लॉग लिख सकते हैं। रेसिपीज़ अगर आपको आती हैं, तो आप उसके बारे में ब्लॉग लिख सकते हैं। मे बी आपका कोई यूट्यूब चैनल हो जिसमें आप फूड के से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हो,
रेसिपीज़ बनाते हुए दिखाते हो, तो आप उसके लिए भी आप ब्लॉग बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, पेंटिंग से रिलेटेड भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़ के बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हैं कि कहाँ किस तरह से हमें इंटरव्यू देने हैं, उसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे देना है, या इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू कैसे होता है, चार इंटरव्यू कैसे होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप इंटरनेट स्टार्स के बारे में लिख सकते हैं, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स के बारे में लिख सकते हैं। आजकल टिकटॉक स्टार्स के बारे में भी इतना चलता है, टिकटॉक स्टार्स के बारे में आप लिख सकते हैं। उनके आप इंफॉर्मेशन गेन करके उनकी वीडियोस भी थोड़ी बहुत आप दिखा सकते हैं कि कौन क्या है, कहाँ से है, सब कुछ। गिफ्ट आइडियाज़ बहुत चलता है ये भी, कि फादर्स डे पे कौन सा गिफ्ट देना है, मदर्स डे पे कौन सा गिफ्ट देना है, अपने बेस्ट फ्रेंड को कौन सा गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट आइडियाज़ भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ऐसे लिंक भी दे सकते हैं जहाँ से कोई गिफ्ट खरीद सकता है, तो उससे भी आपकी एफिलिएट मार्केटिंग का आप हिस्सा बन सकते हैं। इनके अलावा ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आप लोग ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें ये ब्लॉग्स लिखने कहाँ पर हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हम ब्लॉग्स इनके इन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, तो हम ब्लॉग्स लिखने कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको फ्री में ब्लॉग लिखने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, और पेड साइट्स भी हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से सिर्फ कुछ बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट हमारे पास blogger.com, ब्लॉगर पे आप आसानी से ब्लॉग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विक्स, और इसके बाद आता है जूमला, एंड नेक्स्ट लास्ट इज़ वर्डप्रेस। यहाँ मैंने सिर्फ 4 मेंशन किए हैं, अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिस पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, और बहुत आसानी से आपके पास टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, आप उनका यूज़ करके बहुत आराम से उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और बहुत इजीली आप ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल आप राइटिंग करते हैं, नोट पैड में लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं, इसी तरह से आप आराम से जाकर इन साइट्स पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और उसके लिए आपको फ़ॉन्ट को भी कस्टमाइज़ करने के ऑप्शंस मिलते हैं, आपके पास टैम्पलेट्स मिलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैम्पलेट्स मिलती हैं, इमेजेस अपलोड करने के ऑप्शंस मिलते हैं, वीडियोज़ अपलोड करने के ऑप्शंस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप फ्री वर्ज़न यूज़ करना चाहते हैं या पेड वर्ज़न, ठीक है। फ्री और पेड में डिफरेंस क्या आएगा? फ्री में ये होता है कि जिस साइट पर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप blogger.com पर आपने अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया है, आपने blogger.com पे अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, तो आप वहाँ पर फ्री में ऑब्वियसली आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो डोमेन नेम होगा वो आपका नहीं होगा, वो blogspot.com, वो उन्हीं का डोमेन आप यूज़ करके ब्लॉग्स लिख सकेंगे, ठीक है। होस्टिंग भी उन्हीं की होगी, डोमेन भी उन्हीं का होगा, लेकिन आप आराम से ब्लॉग लिख पाएंगे। अगर आप पेड करते हैं, पे में क्या होगा, आप डोमेन अपना खुद का परचेज़ कर सकते हैं, होस्टिंग आप खुद के लिए ले सकते हैं, और आप फिर ब्लॉग लिख सकते हैं आराम से। तो आपकी मर्ज़ी, आप फ्री के लिए भी जा सकते हैं और आप पे भी कर सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है कि हम अर्न कैसे कर सकते हैं ब्लॉग से, हाउ टू अर्न मनी एज अ ब्लॉगर। ब्लॉगर कौन होते हैं? जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं वो ब्लॉगर हैं। तो आप अर्न कैसे करेंगे? तो अगर आप जेन्युइन ब्लॉगर हैं, यानी आप अपने वर्क को लेकर सीरियस हैं, आप रेगुलरली ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र के लिए, जो कस्टमर्स जो विजिटर्स हैं उनके लिए आप सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अर्न कर सकते हैं। आपका कंटेंट पावरफुल और अट्रैक्टिव ज़रूर होना चाहिए, जिससे कस्टमर जो विजिटर्स जो होंगे वो आपके कंटेंट को रीड करेंगे, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक मतलब जितने ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग को पढ़ रहे होंगे या विज़िट करेंगे आपके ब्लॉग पर, तो उससे उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक। तो जितना ट्रैफिक होगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अर्निंग के लिए आपको अपने ब्लॉग पर एड्स लगाने होते हैं, और वो एड्स आपके ब्लॉग पर विजिबल होते हैं, और जब भी कोई यूज़र एड विज़िट करता है तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो अर्निंग के लिए आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। सबसे पहले आपको नियर अबाउट 20-30 अच्छे से ब्लॉग्स पोस्ट करने होंगे। 20-30 कोई फ़िक्स नंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप लगभग इतने ब्लॉग्स लिखें, ठीक है। और जिससे कि लोगों को आपकी पोस्ट अच्छी लगेंगी, तो आपके ब्लॉग्स पर ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा, आप एड्स के ज़रिए अर्निंग कर सकेंगे। बहुत सी साइट्स हैं जो आपको एड्स प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस है, पॉप एड्स है, एंड ब्लॉग एड्स है, और भी बहुत सारे साइट जो आपको एड्स प्रोवाइड कराती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना है टॉपिक, देन आपको ब्लॉग लिखना है, और बहुत अच्छा ब्लॉग लिखना है। उसमें आपका बिल्कुल अच्छे से कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट ऐसा फेक नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर फेक होगा तो ऑब्वियसली कोई नहीं पढ़ना चाहेगा उसे, तो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपको पेशेंस भी रखना है, तो आप ज़रूर अर्न कर पाएंगे मनी।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।